औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। आज कप्तान ने फैसलाबाद में भरपूर जलसा करके एक दफ़ा फिर इन हुक्मरानों को बता दिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत को बता दिया है कि अब इनका गुजारा बहुत मुश्किल है। 72 घंटों में ऊपर नीचे इतने बड़े बड़े जम्मे गफीर से, जो कि एक तारीखी इकट्ठ है, उसमें लोगों को जमा करके कप्तान ने यह भी साबित कर दिया है कि इस वक्त अगर मुल्क में कोई लीडर है तो वो लीडर है इमरान खान। उसके मुकाबले में भला दिल चाहे शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ लड़े, फजल रहमान लड़े, जरदारी लड़े, हालांकि कल का बच्चा जो बिलावल है वो लड़े, मरियम नवाज लड़े, भला कोई भी चाहे लड़े, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुका है। वो जब अवाम से खिताब करते हैं और जब वो अवाम को कहते हैं कि आप हाथ उठाकर बताएं कि आप इस वक्त सब इनकलाब के लिए तैयार हैं, आप हकीकी आज़ादी के लिए तैयार हैं, तो वहां मजमे में जितने भी हजारों लाखों लोग जमा होते हैं, सब बैक जुबान हाथ उठाकर उसको हलफ देते हैं। वो कहता है कि मैं हूं आपका कप्तान और आप है मेरी टीम। फैसलाबाद के जलसे में तो दो टोक ही बात कर दी है इमरान खान ने, और उन्होंने कहा है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी जो कर लें, मुझे जितना दीवार से लगाएंगे, जितना पीछे हटाते जाएंगे, मैं उतना ही कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। जी हां, अब ये कॉर्नर टाइगर जो है इस वक्त कतई तौर पर हमले के मूड में है और वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। जो 22 किलोमीटर की हुकूमत है, इसका हुक्का पानी वो बंद कर सकता है। साजिशें तैयार हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, बंद कमरों में गुफ्तगू हो रही है, मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि किसी ना किसी सूरत में कप्तान को टेक्निकल तौर पे नॉकआउट किया जाए। अब जो 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनको डिले किया जाए, क्योंकि हुकूमत वाज़े देख रही है और उसके जो सहूलतकार है वो वाज़े देख रहे हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन होते हैं तो इन 9 सीटों पर एकदम क्लीन स्वीप कर देगा हुकूमत को। आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वक्त बहुत नजदीक है, बहुत कम है, ये चंद दिनों की बात है। ये कोई 80-84 दिन रह गए हैं, बस सिर्फ सितंबर आने की देर है कि वो इन हुक्मरानों पे सितंबर जो है वो सितमगर बनकर गुजरेगा, सितमगर बनकर हमला करेगा। कप्तान का ये कहीं से भी सामना नहीं कर सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है। वो एक अकेला कप्तान है, उसने भानुमती कुनबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब तो वो जब जलसे में दिखाते हैं तो साथ ही कप्तान साहब दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ कैसे कैसे बाहर से पैसे मांग रहे हैं और किस किस तरह से लंदन में जो फ्लैट हैं पहले उन्होंने इनकार किए, फिर नवाज शरीफ के साहबजादे फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, हमारी बहन मरियम नवाज देख रही हैं। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि हम जो हैं जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हमें अपने दादा से दौलत मिली है और हम इतनी कम उम्र में जो है अरबपति बन गए हैं। जबकि उसी दादा का बेटा जो है शहबाज शरीफ, जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, वो कहता है कि हम एक गरीब घराने से हमारा ताल्लुक था, हमने मेहनत की, हमारे पास पैसा नहीं था। ये दोगले बयान हैं, ये ऐसे बयानात हैं इमरान खान को जो इतना बूस्ट कर देते हैं। उन्होंने कौम को एक एक चीज वाज़ेह कर दी है, पढ़ा दिया है। 26 साल का सबक वो पढ़ा रहे हैं और आज वो कौम उस सतह पर आ चुकी है कि जैसे कप्तान कहेगा उसी तरह उसकी फौज आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। कप्तान कह रहा है कि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, कोई इसके अलावा बातचीत नहीं है कि सिर्फ इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अब बात यह है कि हुकूमत का जो सेल है वो इस वक्त सरगर्म है। सॉरी, उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बैकडोर राब्ते होने हैं, जबकि पीटीआई ने कतई तौर पर इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा
हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं है। अब फैसला इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अपने हाथ में ले लिया है और वो अदालत है इमरान खान के हक में। जी हां, वो अदालत है अवाम की अदालत। इमरान खान अवाम की अदालत में पहुंच चुके हैं, अपना केस उन्होंने सुना दिया है, अवाम के सामने रख दिया है और वो देख रहे हैं कि अवाम उनके साथ दिन है, रात दिन उनके साथ है। वो सैलाब से मुतासरीन के लिए भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि इतवार को वो फिर एक और टेलीथॉन करेंगे जिसमें फ्लड इफेक्टीज के लिए जो है चंदा इकट्ठा किया जाएगा, पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। अब इसी दौरान जब गुजरात से इमरान खान का काफिला वापस हो रहा था तो उनसे एक आगे चलने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई। कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर यह उनके खिलाफ हमला था, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इतने अग्रेसिव हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई है, जिन लोगों के उसमें नाम है वो नाम डिस्क्लोज कर देंगे और कुछ नाम उन्होंने बता दिए हैं, एक नाम अभी तक पोशीदा है। कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। बहरहाल जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारा इमरान खान से सिर्फ एक इख्तलाफ है, जब आपकी हुकूमत कप्तान 3.5 साल रही तो आपको उस वक्त फैसले ले लेने चाहिए थे। आपको चाहिए था कि जो करप्ट लोग हैं आप उन्हें पाबंदे सलासल करें, तख्तादार पर चढ़ाएं, सजा दें, उनसे पैसा निकलवाएं, मगर वो सारा टाइम आप एनआरओ करते रहे। वो आपका एक गलत फैसला था। अब आपको इन हालात से सीख जाना चाहिए। रह गया जो नवंबर में अहम तरीन फैसला होने जा रहा है, उसके हवाले से भी इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में दो टोक बात कर दी है कि जो भी मेरिट पर आता है, जिसका भी हक बनता है, उसको ही उस सीट पर आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सिर्फ मनपसंद अपना आदमी लाना चाहते हैं ताकि वो उनके लिए शेल्टर साबित हो, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हमें उससे कोई सरोकार नहीं। जो भी आता है मेरिट पर, जिसकी भी टर्न है, जिसकी भी बारी है, जिसकी भी सीनियरिटी है, उसको ही होना चाहिए। और बात कोई इसमें वैसे ऐसी कोई गलत भी नहीं है कि जाहिर है जिसकी टर्न आ रही है। अब आप देखें जिस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, वो भी खामोशी से बन जाते हैं और उनकी जो टर्न होती है, सीनियरिटी होती है, उसी पर उनको बना दिया जाता है। अब आप देखें पड़ोसी मुल्क में चेंज ओवर होता है, वहां पर बनते हैं, वहां का भी कोई किसी को नहीं पता होता कि कौन सरबराह है, कौन ऐसे है, कौन आर्मी चीफ है, किसी को इल्म भी नहीं होता, वो रूटीन से बन जाते हैं। अब कप्तान जो है फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने चेतावनी दे दी है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी मुझे हुकूमत से हटाया है वो सारे जवाबदेह हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। हम इंतखाबात से नीचे कोई बात नहीं करेंगे। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को लूटा है, अवाम को बेसहारा किया है, अवाम के लिए महंगाई कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पेट्रोल जो है आलमी मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो $96 का मिल रहा है और हमें 236 का दिया जा रहा है। उनके दौर में $100 था, जबकि वो 150 रुपए लीटर दे रहे थे। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। आज अशियाए खुर्दोनोश देखें, आज आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में इंतहा की बुलंदियों पर महंगाई पहुंच चुकी है। आटे की कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी है। टमाटर, आलू, गोभी, सब्जी, मटर, धनिया, मिर्चे, लहसुन, प्याज, गर्ज के कोई ऐसी चीज नहीं है जो 250-300 रुपए से किलो से कम हो। फल फ्रूट को तो गरीब आदमी हाथ ही नहीं लगा सकता, वो तरस रहा है। गोश्त खाने की उसमें सकत नहीं है। मुर्गी इंतहाई महंगी हो चुकी है और वो भी जो ब्रायलर बेच रहे हैं वो जहर की सूरत में अवाम की रगों में उतारा जा रहा है। जो 6 हफ्ते का तैयार चूजा है, आर्टिफिशियल जहरीली ग़िज़ा से वो नौजवान बच्चे खा रहे हैं और बीमारियां झेल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, अदालत उज़्मा को चाहिए, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को चाहिए कि वो इस हवाले से सो मोटो एक्शन ले और ब्रायलर मुर्गी को कम से कम ऐसी फीड दी जाए जो कम से कम जो है 3 से 6 महीने में वो चूजा तैयार हो, फिर उसमें कुछ ताकत हो। लेकिन अवाम को जहर खिलाया जा रहा है। वैसे ही मुल्क का 40% हिस्सा जो है सैलाब में डूब चुका है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो उन्हें खुराक पहुंचाई जा रही है, जो इमदाद पहुंचाई जा रही है, वो ऐसे गिराते हैं कि या तो उन्हें चोट लगती है या वो सारा कुछ जाया हो जाता है। बैरून मुल्क से
वजीर खजाना कहते हैं कि अब दुनिया हमें इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आज 75 साल बाद इनको यह सबक याद आ गया। 35 साल इनकी हुकूमत रही तो क्या किया, लूट मार, लूट खसूट और बाहर जाके जायदादें बनाना और बाद में कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें हैं। ये करते रहे हैं आप लोग मुल्क और कौम के साथ। आज कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आप लोगों ने अपनी जायदादें बना दी, अपने खजाने भर लिए, करप्शन कर ली, चोरी कर ली, लूट मार कर ली। एक बेचारा साइकिल चोर जो है वो जेल में सड़ रहा है और अरबों खरबों की करप्शन करने वाले या तो हुक्मरान हैं या फिर बैरून मुल्क हैं। इमरान खान यकनुकाती एजेंडा है जिससे हम भी इत्तेफाक करते हैं कि करप्शन 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 का खात्मा होना चाहिए। जिसने करप्शन की है उसको सजा मिलना चाहिए। आने वाला वक्त बता रहा है कि इस मुल्क की बागडोर एक दफा फिर कप्तान के हाथ में होगी। पूरा मुल्क उसके साथ है। 47 के बाद वो वाहिद लीडर है जिसने साबित कर दिया है कि सिर्फ अगर लीडर है तो वो लीडर है। आज इमरान खान ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो हुआ था सन 71 में उस वक्त भी एक हक तलफी हुई थी, नाइंसाफी हुई थी और उसमें 2 लाख पाकिस्तान हो गया था और आज फिर हालात उस नहज पर पहुंचाए जा रहे हैं। लिहाजा मुख्तदर हलकों को चाहिए कि वो बढ़े और आगे बढ़कर मसाइल को हल करें और सिर्फ एक ही ऐलान किया जाए कि इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त शफाफ होने चाहिए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।